द लॉ फर्म इन द सिटी। एक यंग लॉयर है जो कि काम करना स्टार्ट करता है एक लॉ फर्म के साथ। शहर के अंदर एक लॉ फर्म होती है जहाँ पर लॉयर्स काम करते हैं, वहाँ पर वो काम करना स्टार्ट करता है। आफ्टर कंप्लीटिंग हिज ग्रेजुएशन, अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद वो लॉ फर्म ज्वाइन करता है। ही इज़ गिवन द जॉब ऑफ सर्विंग समन्स रादर देन सर्विंग एज ए रियल लॉयर। अब वो वहाँ पर नया होता है, अभी उसका ट्रेनिंग पीरियड होता है, तो उसको कैसे काम दिए जाते हैं, उसको सर्विंग समन। समन क्या होते हैं, जब कोर्ट किसी को मैसेज देता है, जो कोर्ट होता है जब किसी को बुलावा देता है तो उसको समन बोलते हैं। तो वो कोर्ट का संदेशा लेकर लोगों के पास जाता है, रादर देन सर्विंग एज ए रियल लॉयर। उसको अपना काम ज़्यादा पसंद नहीं है, क्योंकि जो लॉयर का जो असली काम होता है, जो एक्चुअल जो उसका वर्क होता है, वो ना कर कर उसको बहुत ही छोटा मोटा काम जैसे कि समन्स को सर्व करना, ये ऐसा काम उसे दिया जाता है। इसलिए ही डज नॉट लाइक हिज जॉब, उसे अपनी जॉब पसंद नहीं है। वन डे ही सेंट टू गिव समन्स टू अ विटनेस नेम्ड ऑलिवर लटकिन इन अ स्मॉल विलेज कॉल्ड न्यू मलियन। एक बार उसको ऐसा ही एक समन लेके जाना पड़ता है। एक व्यक्ति है इस स्टोरी का, एक नेक्स्ट कैरेक्टर है, उसका नाम है ऑलिवर लटकिंस। ऑलिवर लटकिन के पास उसे एक समन लेके जाना पड़ता है, जगह का नाम है न्यू मलियन। ही इज़ हैप्पी टू गो टू द विलेज। वो बड़ा खुश होता है कि वो गाँव जा रहा हूँ, लेकिन जो विलेज टर्न आउट टू बी डर्टी, लेकिन बड़ा ही उसे गंदगी वहाँ पर नजर आती है। ऑन द प्लेटफॉर्म ही गेट्स टॉकिंग फॉर चेयरफुल मैन। लेकिन जब वो रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर पहुँचता है, उतरता है ट्रेन से, तो उसको एक बड़ा ही हंसमुख सा, बड़ा ही चेयरफुल व्यक्ति दिखाई पड़ता है, जिसका जो अपना नाम क्या बताता है, बिल बताता है। और ही नीड्स टू फाइंड लटकिन टू सर्व हिम समन। तो वो बात बताता है कि इस तरह से मैं लटकिन को ढूंढने आया हूँ। तो वो कहता है हाँ मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा। और बिल सीम्स टू नो लटकिन। ऐसा लगता है कि वो जो आदमी बिल था वो लटकिन को जानता था। एंड ऑफर टू हेल्प द यंग लॉयर फाइंड लटकिन। और वो अपनी मदद की ऑफर करता है कि मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा लटकिन को ढूंढने में। अब जो लॉयर होता है वो खुश हो जाता है कि बड़े ही अच्छे लोग हैं यहाँ पर। तो द लॉयर्स डिसाइड्स टू रेंट बिल्स हैक। और उस बिल के पास एक हैक होती है, हैक का मतलब होता है गाड़ी, जैसे घोड़ा गाड़ी होती है उसके पास। और वो उस पर $2, 1 घंटे का किराया, $2 की उनकी बात हो जाती है कि 1 घंटे के मैं तुम्हें $2 आई विल पे फॉर यू फॉर 1 आवर। बिल टेक्स द नरेटर टू द सेवरल प्लेसेस। वो उसको अलग अलग जगहों पर लेके जाता है। किसको ढूंढते हैं, दे लुक फॉर लटकिन्स। वो किसको ढूंढ रहे होते हैं, दे वर लुकिंग फॉर लटकिन्स। वाइल अप्रोचिंग द पीपल, अब वो लोगों के पास एक एक करके जा रहे होते हैं। तो जो बिल होता है वो हमेशा क्या करता है, सबसे पहले खुद आगे चला जाता है। ही ऑलवेज गोज फर्स्ट टू इंक्वायर अबाउट लटकिन्स। मीन्स जो लॉयर है उसे पीछे रोक देता है, खुद आगे जा जाके हमेशा लटकिन की इंक्वायरी करता है। और आफ्टरनून होते होते वो ये भी कन्विंस करता है लॉयर को। लॉयर उससे कहता है हमें भूख लग रही है, चलो किसी रेस्टोरेंट में चल के खाना खाते हैं। तो कहता है कि रेस्टोरेंट की क्या ज़रूरत है, वहाँ का खाना तो अनहेल्दी होता है, ग्रीसी होता है, तो क्यों ना मेरी वाइफ ही तुम्हारे लिए खाना बना देगी। तो यहाँ पर भी उसे पैसे कमा लेता है, यानी कि अपने घर का ही होम कुक फूड ही वो उसे दे देता है। अब एक जगह का नाम आता है वेड हिल। यहाँ एक बहुत सुंदर सी पहाड़ी है, वहाँ बैठकर वो लंच करते हैं और वो बहुत सुंदर लगती है लॉयर को। बाय दिस टाइम ही हैज़ ऑलरेडी पेड बिल फॉर द 6 आवर। 6 घंटे का तो वो उसको पैसे किराया चुका चुका था। और नो सक्सेस एट फाइंडिंग लटकिन्स। और लटकिन को मिलने में अभी कोई कामयाबी उन्हें नहीं मिली थी, यानी कि लटकिन अभी नहीं मिला था। द लॉयर एडमायर, जो लॉयर था वो उसको बिल को देख के बहुत खुश होता है। उसकी जनरॉसिटी, बड़े दिल वाला लगता है उसे बिल, बहुत हेल्पफुल नेचर वाला लगता है। और सिंपल विलेज लाइफ को देख के बहुत ज़्यादा इंप्रेस हो जाता है। वो सोचता है क्यों ना मैं यहीं आके अपनी लॉ की प्रैक्टिस क्यों ना कर लूँ। दे गेट टू नो दैट लटकिन इज एट हिज मदर्स हाउस। फिर ढूंढते ढूंढते लास्ट में उन्हें पता लगता है कि जो लटकिन है वो शायद उसकी मम्मी के घर में गया होगा, अपने मदर के घर में गया होगा। लेकिन वो उसको ढूंढने के लिए वहाँ जाते हैं तो उसकी मदर कोई उनकी हेल्प नहीं करती है, बल्कि हेल्प करने की जगह वो क्या करती है, उनके पीछे एक गर्म लोहे की छड़ी लेके उनको मारने के लिए उसके पीछे दौड़ती है। एट लास्ट द लॉयर हैड टू लीव। अब लटकिन तो नहीं मिलता और तो लॉयर को वहाँ से जाना पड़ता है विदाउट सर्विंग समन्स टू लटकिन। अब वो वापस अपने शहर चला जाता है। अब जाता है तो लटकिन को लेके नहीं आता, तो उसके जो बॉस होते हैं वो उसे रिप्रीमेंट करते हैं। रिप्रीमेंट का मतलब डांटते हैं, उसकी खूब डांट लगती है अगले दिन कि तू तो नहीं लेके आया लटकिन को। तो उसके बाद क्या करते हैं, दोबारा से उसको न्यू मलन भेजते हैं। और इस बार उसके साथ में उसका एक कलीग जाता है। कलीग मीन्स जो हमारे साथ काम करने वाला होता है उसे कलीग बोलते हैं। एक और साथी को उसके साथ भेजते हैं जो कि लटकिन को पहले से जानता था। अब जब वो स्टेशन पर पहुँचते हैं तो लॉयर हैरान हो जाता है कि जो बिल था वो लटकिन की मदर से बात कर रहा था और बड़े खुश थे दोनों के दोनों। तो वो अपने कलीग को बताता है, देखो ये जो है ना जो बिल है, इसने मेरी बड़ी मदद करी थी लटकिन को ढूंढने में। तो उसका जो कलीग है वो उसे बोलता है हाँ क्यों नहीं मदद करेगा तुम्हारी, द पर्सन इज लटकिन हिमसेल्फ। वो पर्सन खुद ही लटकिन है। सो द लॉयर फील्स हर्ट, यानी कि जो लटकिन था उसने बिल बनकर उसको क्या करा, मूर्ख बनाया लॉयर को। और जो लॉयर है उसे बहुत ज़्यादा हर्ट फील होता है। और लटकिन और उसकी मदर उस पर हंसते हैं ज़ोर ज़ोर से और उसे कॉफ़ी के लिए भी इन्वाइट करते हैं। वो कहते हैं हमारा एक पड़ोसी है जिसने तुम्हें नहीं देखा, बाकी सबने तो तुम्हें देख लिया था, वो तुम्हें देखना चाहता है, तो चलो तुम उसके घर चल के हम कॉफ़ी पीते हैं। अब इस एक्सट्रैक्ट पर आपकी पूरी स्टोरी कवर हो जाती है। उस पर बेस बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वर्कशीट में आएंगे। पहला क्वेश्चन है व्हाई डिड द यंग लॉयर हेट हिज वर्क। उसको अपना काम पसंद क्यों नहीं था, क्योंकि उसको क्या भेजा जाता था, काम उसका क्या था, ही वॉज गिवन द जॉब ऑफ
सर्विंग समन्स रादर देन सर्विंग एज ए रियल लॉयर, उसको समन्स देने का काम किया जाता था। लॉयर वाला जो काम होते थे, जो एक्चुअल वर्क होते हैं असली काम लॉयर के, वो ना देकर उसको बहुत छोटे मोटे काम दिए जाते थे। उसको अलग अलग जगहों पे जाना पड़ता था, डर्टी डर्टी गंदी गंदी गलियों में, लेन्स मीन्स गलियों में जाना पड़ता था शहरों की, और कई बार उसके साथ बड़ा ही बुरा सलूक करता था, कई बार लोगों से पीट भी देते थे, उसका बहुत ज़्यादा ट्रबल मुसीबत में फंस जाता था वो, इसलिए उसे अपना काम पसंद नहीं था। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, वाई डिड बिल ऑलवेज अप्रोच पीपल बिफोर द यंग लॉयर कुड सो जो बिल था वो यंग लॉयर के से पहले खुद ही लोगों के पास क्यों चला जाता था, उसको पीछे क्यों खड़ा कर देता था? इसका आंसर क्या होगा? बिल ऑलवेज अप्रोच द पीपल बिफोर द यंग लॉयर कुड डू सो बिकॉज बिल डिड नॉट वांट द पीपल टू रिवील लटकिन्स आइडेंटिटी, क्योंकि अगर वो लॉयर को साथ में सामने लेके चले जाएगा तो लोग बता देंगे कि खुद ही लटकिन है बिल, तो उसकी आइडेंटिटी न पता लग जाए, इसलिए नहीं। क्योंकि जो लॉयर था वो वो नहीं जानता था कि जो बिल है वही क्या है, असली में लटकीन है। तो ही मैनेज एवरीथिंग सो क्लेवरली, बड़ी ही चतुराई से हर चीज़ मैनेज करता था कि लॉयर समझ ही नहीं पाया कि एक्चुअली में क्या हुआ है। अगर वो लोगों के सामने उसको जाने देता लॉयर को, तो लोग पहले ही से ही बता देते कि ये तो जो आपकी जिसके साथ आप घूम रहे हो वो खुद ही क्या है, लटकीन है। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ डिड द हैक ड्राइवर डिस्क्राइब लटकिन्स मदर। अब लटकिन की मदर को हैक ड्राइवर ने कैसे डिस्क्राइब करा है? उसने बोला था लटकिन की जो मदर है, जो कि उसकी खुद की ही मदर थी, उसने उसको बोला शी वॉज अ टेरर, बहुत ज़्यादा वो खतरनाक सी डरावनी है। 9 फीट वो क्या है, लंबी है, और 4 फीट वो चौड़ी है, थिक है, एंड शी वॉज क्विक एज अ कैट, और बिल्ली की तरह बहुत ज़्यादा फुर्तीली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड लटकिन एंड हिज मदर इनवाइट द यंग लॉयर फॉर द कॉफी। ये लटकिन और उसकी मदर ने उसको कॉफी पे क्यों बुलाया जब स्टोरी के लास्ट में? क्योंकि लटकिन ने तो बिफूल लॉयर को बेवकूफ़ बनाया था, और सारे जो गांव के लोग थे उन्होंने उसको एंजॉय करा था। ऑल द पीपल हैड एंजॉयड द फन एक्सेप्ट, कौन रह गया था? एक्सेप्ट मीन्स किसके अलावा? एक्सेप्ट मतलब इसके अलावा नेबर्स के, उनके नेबर्स के अलावा बाकी सब लोगों ने एंजॉय करा था। तो वो नेबर्स बड़ा चाह रहे थे कि हमें भी उस लॉयर को देखना है, तो इसलिए लटकिन और उसकी मदर ने उसको कॉफ़ी पर बुलाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज द यंग लॉयर डिसाइड टू टेक हेल्प ऑफ द हैक ड्राइवर टू फाइंड लटकिन। जो लॉयर था वो हैक ड्राइवर की हेल्प क्यों लेना चाहता था लटकिन को ढूंढने के लिए? यंग लॉयर इंप्रेस हो गया, लटकिन बड़ा फ्रेंडली लगा उसे, बड़ा चेयरफुल नेचर का लगा, तो उससे वो इंप्रेस हो गया, और उसने खुद से ही ऑफर किया था कि मैं तुम्हारी लटकिन को ढूंढने में हेल्प करूंगा। और नैरेटर ने उसको बिलीव कर लिया, उस पर विश्वास कर लिया, और सोचा कि बहुत ही अच्छा इंसान है, थॉट हिम अ वेरी गुड मैन, और उसने उसकी हेल्प लेने के लिए सोचा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड द हैक ड्राइवर मैनेज टू अर्न मनी एट द एंड ऑफ द डे। जो हैक ड्राइवर है वो किस तरह से दिन के अंत में उससे पैसे निकलवाता था, उसने किस तरह से उससे पैसे कमाए? सो हैक ड्राइवर $2 चार्ज करता था 1 घंटे का, ही चार्ज $2 पर आवर, और ही टुक नैरेटर टू सेवरल प्लेसेस, बहुत सारे जगहों पर वो ले गया। और हैक ड्राइवर ने सजेस्ट भी किया कि लॉयर टू टेक लंच एट इज होम कुक, कि तुम मेरे घर में मेरी वाइफ का पका हुआ खाना खाओ, तो यहाँ से भी उसने उससे पैसे कमा लिए। और एक तो उसमें लंच उससे उससे ले लेगा, उससे वो पैसे कमा लेगा। सेकेंडली इट विल टेक नियरली 1 आवर टू गो देयर, और 1 घंटा और लगेगा वहाँ जाने में, तो एक और क्या कर लेगा, ही विल बी चार्ज अनदर $2 फॉर इट, उसको $2 और मिल जाएंगे। तो इस तरह से वो उससे पैसे कमाने में कामयाब हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट ट्रिक वॉज द हैक ड्राइवर प्लेइंग ऑल द टाइम विद द यंग लॉयर। वो क्या ट्रिक चल रहा था बार बार यंग लॉयर के साथ हमेशा? वो उसको क्या उसने उसके साथ चाल चली, बार बार उसने क्या चाल चली कि जब हैक ड्राइवर ने वैन द हैक ड्राइवर, जो खुद ही ऑलिवर लटकिन था, उसको इन्फॉर्मेशन मिली कि लॉयर आया है न्यू मलियन में, उस पर समन लेके आया है, उसी के ऊपर समन लेके आया है, तो उसने प्लान बना लिया, बड़े ही फ्रेंडली बिहेव करा उसके साथ, और उसका विश्वास जीत लिया, ही वॉन इज फेथ। फिर उसने हेल्प करी कि मैं तुम्हारी सर्च करने में हेल्प करूंगा लटकिन को। फिर उसने हायर कर ली उसकी हेल्प को, और बहुत सारी जगहों पर गए, दे वेंट टू डिफरेंट प्लेसेस। सबसे पहले वो फ्रिज शॉप पे गए, फिर गस्टाफ शॉप पे गए, फिर ग्रे शॉप पे गए। इन शॉप्स के नाम आपको याद रखने हैं, वो कहाँ कहाँ लेके गया उसको, लॉयर को। फाइनली फिर वो उसके लटकिन के घर भी गए। हर बार क्या करता था जो हैक ड्राइवर था, वो सेम ट्रिक करता था, नॉट लेटिंग द यंग लॉयर मीट द पीपल, लोगों को आगे पहले खुद चला जाता था, उसको मिलने नहीं देता था। और वेर एवर इट टेक्स द लॉयर, जहाँ भी उसको लेकर जाता था, बड़े ही क्लेवरली मैनेज करता था हर चीज़ को। लोगों को पहले से वो कुछ इशारा कर देता होगा, और इस पैटर्न वो फॉलो करता रहा हर जगह, ही फॉलोड द सेम पैटर्न एवरीवेयर, ही यूज सच ट्रिक्स एंड नो वन लेट्स आउट द सीक्रेट। इस तरह से ट्रिक यूज़ करता था कि कोई भी राज को उजागर ना करे, कोई भी राज की बात लॉयर को ना बताए। एट्थ क्वेश्चन है, बट आई हैड एंजॉयड बिल्स रफ कंट्री ओपिनियन अबाउट द नेबर्स दैट आई स्कार्सली केयर्ड वेदर आई फाउंड लटकिन्स और नॉट। व्हाई डू यू थिंक द यंग लॉयर फाउंड कन्वर्सेशन विद द हैक ड्राइवर मोर इंटरेस्टिंग दैन हिज वर्क। ये डायलॉग किसने बोला था? ये लॉयर ने बोला था। कह रहा है मैंने बिल के साथ वो बैठा था, उसने अपने गाँव के बारे में, लोगों के बारे में इतना कुछ बताया, उसने इतना इन्जॉय करा। कह रहा है मुझे तो इस बात की कोई केयर ही नहीं रही, इस बात की कोई चिंता ही नहीं रही कि मुझे लटकिन मिलता है या नहीं मिलता है। वाई डू यू थिंक, आपको क्यों लगता है कि जो यंग लॉयर था उसको लटकिन के
साथ, जो हैक ड्राइवर के साथ जो कन्वर्सेशन थी वो इतनी इंटरेस्टिंग क्यों लगी। अब हम इसका आंसर लिखेंगे। जो बिल था बहुत चेयरफुल था, बिल्स चेयरफुलनेस एंड हिज नॉलेज ऑफ द विलेजेस, गाँव वालों की बड़ी नॉलेज थी, उसको सबके बारे में जानता था। इतनी डिलाइटफुली अच्छी लगी लॉयर को, डिलाइटफुल लगी दैट ही हार्डली बॉर्डर टू फाइंड लटकिन, कि इसको ख्याल ही नहीं रहा कि मुझे लटकिन को भी ढूंढना है। उसको गाँव वाले बहुत नाइस लगे, अच्छे लगे, इनोसेंट, बहुत सीधे साधे सरल स्वभाव के लगे, काइंड, बहुत दयालु लगे, और उसे लगा कि शहर के लोगों से बहुत अच्छे हैं ये लोग, दे आर फार बेटर देन सिटी पीपल हु वर नॉट सो सिंपल एंड हम्बल। शहर के लोग इतने सिंपल और हम्बल नहीं होते, हम्बल मीन्स विनम्र नहीं होते। बिल बहुत हेल्पफुल लगा इन द आइज ऑफ द लॉयर, लॉयर को ऐसा लगा कि बिल तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। और बिल वॉज फुल ऑफ वंडरफुल विलेज चार्म, जो गाँव के लोगों का एक चार्म होता है, जो एक अट्रैक्शन होता है, उससे भरा हुआ था बिल। और द लॉयर ने एडमायर करा बिल को कि बहुत अच्छा ये स्टोरी टेलर है। जो बिल था उसने अपने सारे एक्सपीरियंसेस शेयर करे लॉयर के साथ, गांव के लोगों के साथ, हर एक बात उसने लोगों के बारे में बिल को बताई। द नैटर लाइक्ड हिम फॉर हिज हेल्पफुल एंड काइंड नेचर, वो उसे उसके हेल्पफुल और काइंड नेचर के लिए पसंद करता था, और वह सब कुछ उसकी बातों में वो इतना खो गया कि इवन ही फॉरगॉट ऑल अबाउट लटकिन, लटकिन को ढूंढना भी वो भूल गया। वह सिटिंग ऑन द हिल टॉप ऑफ द वेड हिल, एक जगह बैठ कर जहाँ उन्होंने खाना खाया था, उसने टाउन के लोगों की बात डिटेल में बताई, जो अपने गाँव के लोग थे उनके बारे में उसने डिटेल में उससे बात करी। उसने क्या क्या बातें करी, एक मिनिस्टर की वाइफ की बात बताई उसने, कॉलेज के स्टूडेंट्स की बात बताई, एक लॉयर की वाइफ की बताई, वाइफ की बात बताई। अब अपनी स्टोरी में डिटेल में पढ़ लेंगे। द नैरेटर टोल्ड हिम, फाउंड हिम बेटर अबाउट द टाउन, की जो गांव था वो उसे शहर से ज़्यादा अच्छा लगा। तो इस तरह से यंग लॉयर की जो कन्वर्सेशन थी हैक ड्राइवर के साथ, वो उसको अपने भी काम से ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, द यंग लॉयर था जो, उसे ऐसा लगा कि दीज विलेजर्स आर सो रेडी टू हेल्प स्टेज, गांव वाले तो हमेशा अजनबी लोगों की हेल्प करने के लिए तैयार रहते हैं, क्या वो सही था या नहीं था। तो नैरेटर खुश हो गया जब वो न्यू मिलियन गया, उसे लगा कि बहुत ही क्या होगा, ये सुंदर और शांत गांव है, और लटकिन भी उसको बहुत फ्रेंडली लगा, उसकी ओपननेस, उसकी वार्मथ, उसकी ओपननेस मीन्स वो खुले मिजाज का था, बहुत ज़्यादा उसमें उस अफेक्शन था, लगाव था लोगों के प्रति। तो इम्प्रेस्ड हो गया जब उसने हेल्प करने की ऑफर करा कि मैं तुम्हें लटकिन को ढूंढने में तुम्हारी हेल्प करूँगा, तो बहुत ज़्यादा लॉयर इम्प्रेस हो गया। अब जब गाँव में वो विजिट करा उसने, तो लोग उसे बहुत सिंपल और अच्छे लगे। उसे लगा कि काइंडनेस एंड द हेल्पफुल नेचर ऑफ द विलेजर्स, लोगों का जो काइंडनेस और हेल्पफुल नेचर था वो उसे बहुत ज़्यादा पसंद आया। हेल्प द स्ट्रेंजर एंड टुक हिज प्रॉब्लम एज इज ओन, जो स्ट्रेंजर की, एक अजनबी की मदद कर रहे हैं मेरे जैसे, और मेरी खुद की समस्या को उन्होंने अपनी समस्या मान लिया है। क्या वो ये सोचने में सही था? नहीं, वो सही नहीं था। बिकॉज ही वॉज नॉट राइट इन थिंकिंग, बिकॉज लटकिन बेवकूफ़ बनाया जा रहा था। ही वॉज बिफूल्ड बाय, जो लटकिन था वो लॉयर को बेवकूफ़ बना रहा था बाकी गाँव वालों की हेल्प से। द हैक ड्राइवर वॉज वेरी कनिंग एंड स्मार्ट फेलो, वो बड़ा ही चालाक, बड़ा ही चंट और बड़ा ही स्मार्ट था। द लॉयर वॉज सिंपल माइंडेड, जो लॉयर था बड़ा ही सीधा साधा सा था, तो वो समझ नहीं पाया कि उसे ड्यूप किया जा रहा है, मीन्स धोखा दिया जा रहा है, उसे फूल किया जा रहा है, उसे बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। व्हेन द नैरेटर विजिटेड द न्यू मलियन फॉर द सेकंड टाइम, जब वो दूसरी बार आया तो उसे रियलाइज़ हुआ कि ये बड़ा ही सिंपल और काइंड पर्सन जिसे वो समझ रहा था, वो रियलिटी में क्या था, ट्रिक्स्टर था, एक चाल चलने वाला, एक धोखा देने वाला धोखेबाज व्यक्ति था। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, हु डू यू थिंक द मोस्ट इंटरेस्टिंग इन द स्टोरी, आपको इस स्टोरी में सबसे इंटरेस्टिंग कैरेक्टर कौन सा लगता है, उसको आपको कैरेक्टर स्केच लगना है। तो हमें इस स्टोरी में ओलिवर लटकिन सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर लगा, तो उसका कैरेक्टर स्केच हम लिखते हैं। ही वॉज द मोस्ट इंटरेस्टिंग इन द स्टोरी, ही वॉज द हैक ड्राइवर, वो खुद ही क्या था, वो हैक ड्राइवर था। ही शोड हिज प्रेजेंस ऑफ माइंड, उसने बड़ी ही अपने चतुराई दिखाई, अपनी प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखाई, और आर्ट, अपनी चतुराई दिखाकर उसने लोगों को बिफूल करा, बेवकूफ़ बनाया सीधे साधे लोगों को। हैक ड्राइवर मैनेज टू चीट द नैरेटर, उसने नैरेटर को चीट करा। द हैक ड्राइवर इम्प्रेस द लॉयर विद हिज एलोक्वेंस, एलोक्वेंस होता है बहुत ही बोलने की वाक कला, बोलने में बहुत ज़्यादा आप अच्छे हो बातें बनाने में, तो उसकी एलोक्वेंस से वो हैक ड्राइवर की जो लॉयर था बहुत इम्प्रेस हो गया। ही वॉज ऑल्सो गुड स्टोरी टेलर, बहुत अच्छी वो कहानी बनाता था, स्टोरी टेलर भी था। ही टुक द नैरेटर टू ऑल ओवर द न्यू मिलियन, सारी जगह पे उसने उसे घुमाया, लेकिन जहाँ कभी कहीं भी उसको लटकिन मिल नहीं पाया। हमें जहाँ पे भी जाता था वहाँ से लटकिन थोड़ी देर पहले ही चला गया होता था। तो इस तरह से उसने उसको बेवकूफ़ बनाया लॉयर को। ही हैड टैलेंट फॉर डिसऑनेस्टी, एक तरह से बेईमानी के लिए उसके अंदर टैलेंट था। ही वॉज अ प्राइम विटनेस इन अ लॉ केस, और एक केस में वो एक विटनेस भी था, एक गवाह भी था, इसीलिए तो जो लॉयर था वो उस पर समन सर्व करने के लिए आया था। वो ट्रिक्स्टर था, एक चालबाज था। ही रॉब द लॉयर ऑफ हिज मनी, उसने उससे पैसे भी, काफ़ी सारे पैसे कमाए, उसके पैसे भी लूट लिए, उसको
उसको $2 एक घंटे के उसने चार्ज भी करे। एक चेयरफुल और जॉली पर्सन भी था, थोड़ा सा खुश हंसमुख भी था, क्योंकि जब लॉयर वापस आया तो अपनी माँ के साथ उसने दोनों ने उसका खूब मजाक उड़ाया। ही एंड हिज मदर लाफ्ड एट हिम, अपनी माँ के साथ उस पर खूब हंसा जैसे कि वो कोई 7 साल का छोटा सा बच्चा हो। इस तरह से हमने जो स्टोरी का जो मेन करेक्टर है ओलिवर लटकिन, उसका हमने क्या लिख लिया, करेक्टर स्केच हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया। तो आपकी जो वर्कशीट है जो आपकी हैक ड्राइवर चैप्टर पर बेस्ड है, वर्कशीट नंबर 79 फुटप्रिंट बुक के चैप्टर नंबर 8 द हैक ड्राइवर पर बेस्ड आज की आपकी जो वर्कशीट है वो यहाँ पर आकर कंप्लीट हो जाती है।